डियर स्टूडेंट, आपको मैं बैलेंस शीट का प्रीवियस क्लास में बताया था। आज बता रहा हूँ स्टेप 6 दैट इज रेशियो एनालिसिस। तो आपको लिखना है आफ्टर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट आई हैव टू प्रिपेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ एनालिसिस दैट इज रेशियो एनालिसिस। आपको रेशियो एनालिसिस करना है, दैट इज स्टेप 6 है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट में आपने स्टेप 1 बनाया, जनरल एंट्रीज स्टेप 2, लेजर स्टेप 3, आपका ट्रायल बैलेंस स्टेप 4, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेप 5, बैलेंस शीट। अब स्टेप 6 क्या है? रेशियो एनालिसिस। आफ्टर प्रिपेयरिंग, जब आपने बैलेंस शीट बना लिया, स्टेप 5 आई हैव टू प्रिपेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ एनालिसिस दैट इज रेशियो एनालिसिस। तो आपको पहले हम लोग निकाल रहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट है 5,46,000 और नेट सेल है 6,50,000। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आपने देखे 5,46,000 रुपया है, और नेट सेल वो जो रेवेन्यू फ्रॉम फी एंड सेल ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी 6,50,000 है, इंटू 100 कीजिएगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 84% होगा। फिर से समझिए, आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट इज 5,46,000 एंड नेट सेल इज 6,50,000 इनटू 100, दैट इज 84% होगा। देखिए फिर निकालेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। आपका नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिट इज 2,02,000 एंड नेट सेल इज सेम 6,50,000 इनटू 100, दैट इज 31.08%। फिर से समझिए, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट by net sale into 100. Your net profit is 2,02,000 and net sale is 6,50,000 into 100, that is 31.08। कमेंट्स में आप लिखिएगा मिस्टर एक्स हैज ग्रॉस प्रॉफिट इज 84% एंड नेट प्रॉफिट इज 31.08%। सो हिज फाइनेंशियल पोजीशन इज वेरी गुड। उसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा से चल रहा है। तभी देखिए ग्रॉस प्रॉफिट उसका 84% है और नेट प्रॉफिट 31.8% है। सिमिलर नेचर का बिजनेस के अनुसार यदि हम देखें तो वो बेटर है, इसलिए हमने लिख दिया पोजीशन इज गुड। ऐसे ही कमेंट्स लिखना। कमेंट्स आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि एक्स का ग्रॉस प्रॉफिट 84% है और नेट प्रॉफिट 31.08% है, इसलिए एक्स का आर्थिक अवस्था और बिजनेस का पोजीशन अच्छा है। ठीक है, देखिए अब हम लोग निकालेंगे करेंट रेशियो। करेंट रेशियो इज इक्वल टू द करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स किसको कहते हैं? ड्यूरिंग द ईयर के एसेट्स को। जो ड्यूरिंग द ईयर बढ़ता घटता है उसको हम लोग करेंट एसेट्स बोलते हैं। और करेंट लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? जो ड्यूरिंग द ईयर बढ़ता घटता है, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, है ना, ये बैंक कोडी, दिस वन इज करेंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स को ना जैसे स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब क्या है? ड्यूरिंग द ईयर बढ़ता घटता रहता है। तो जो ड्यूरिंग द ईयर बढ़ता घटता दैट इज ए करंट एसेट। लेकिन जो 2-4 साल में बढ़ता घटता है, दिस वन इज फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जो भी है। तो नाउ आपका देखिए करंट एसेट्स में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैश है और बैंक है, और करंट लायबिलिटी में बैंक लोन रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर। बैंक लोन हमने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं 90,000 इच, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होगा वो लायबिलिटीज होगा। तो देखिए बैंक कैश का बैलेंस शीट में 20,000 है और बैंक का बैलेंस है 2,30,000, और इंस्टॉलमेंट आपका है 90,000 नेक्स्ट ईयर का, तो लायबिलिटीज है, और 6,800 टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग है। तो 2,50,000 बाई 96,800 को आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका होगा 2.6:1। 2.6:1 ये आपका क्या होगा? करेंट रेशियो। ठीक है, देखिए क्विक रेशियो इसका होता है क्विक एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स इसका होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर से समझिए, क्विक रेशियो इसका होता है क्विक एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स
इसका जो होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपका करेंट एसेट्स में कैश और बैंक है, कैश है 20,000 और बैंक है 2,30,000 और स्टॉक भी आपके पास नहीं है और प्रीपेड एक्सपेंसिव भी नहीं है तो नील लिख दिया, तो ये टोटल 2,50,000 हो गया। और करेंट लायबिलिटी सेम है 96,800, तो आपका रेशियो फिर सेम हो जाएगा 2.6:1। अब आप कमेंट्स कर दीजिएगा मिस्टर एक्स हैज current ratio and quick ratio is optimum, optimum है ना अनुकूलतम है, so his business is better situation, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। फिर से समझिए, आपने करंट रेशियो निकाला, क्विक रेशियो निकाला, तो करंट रेशियो का ऑप्टिमम होता है 2:1 और क्विक रेशियो का होता है 1:1, दोनों में ही आपका 2.6:1 आया है। इसका मतलब है कि उसका करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज बहुत जस्ट हाफ है, हाफ से भी कम है, और इसलिए हम ये क्लियर कर रहे हैं कि उसका बिजनेस का जो सिचुएशन है वो बेटर है, वो अच्छा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन रहा है, इसलिए ये कमेंट्स हुआ। ठीक है, इसके बाद लास्ट हम लोग बनाएंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखिए नेक्स्ट होगा डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या है, बैंक लोन है, तो बैंक लोन में आपने जो पेमेंट किया उसके बाद आफ्टर 1 ईयर्स और बैंक का जो लोन बचा है प्लस कैपिटल, तो आफ्टर 1 ईयर्स का बैंक का लोन है 1,80,000 और कैपिटल आपका 6,92,000, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.26:1 होगा। तो आपको कमेंट्स देना होगा हेंस, अतः डेब्ट इक्विटी रेशियो इज मोर सेटिस्फैक्टरी एंड बैंक श्योर ग्रांट हिम लोन, उसको बैंक लोन दे देगा क्योंकि बैंक जान रहा है कि उससे रिपेमेंट कैपेसिटी बहुत अच्छा है, उससे मेरा पैसा लोन का पैसा नहीं डूबेगा, और इसलिए मिस्टर एक्स को बैंक का लोन मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, हमने एक रफ प्रोजेक्ट आपको दे दिया जिसमें रेशियो एनालिसिस में आपको मैंने 5 रेशियो एनालिसिस कराया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन को लेके इस तरह सॉल्व करके कमेंट्स लिखिएगा, ठीक है। और फिर से बता दे रहे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट सभी बच्चे को बनाना है। नेक्स्ट क्लास में आपको हम रेशियो एनालिसिस पर एक प्रोजेक्ट देंगे, दोनों प्रोजेक्ट आप बना के तैयार रखिएगा। और आज आपको हम बोलने भूल गए, आपको सभी बच्चों को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बेटा, नव वर्ष में सबसे बड़ा तोहफा होगा तुम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, क्योंकि मारवाड़ी कॉलेज कॉमर्स के नाम पर जाना जाता है और यू आर बिलोंग्स फ्रॉम कॉमर्स स्टूडेंट, सो आप ही पर मारवाड़ी कॉलेज की इज्जत बची हुई है। आप लोग पूरा दिल से मेहनत कीजिए और एकदम हम कोशिश करें कि 1 to 10 में आप लोग आएँ, ताकि आपका भी सम्मान बढ़े और हमारे कॉलेज का भी सम्मान बढ़े, क्योंकि आपका सम्मान के साथ हमारा कॉलेज का और हम शिक्षकों का सम्मान जुड़ा हुआ है। इसलिए आपसे मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि बेटा अभी सब काम छोड़कर केवल पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए कि आज जरूर आपको अकाउंट्स का बुक ढोने में भारी लग रहा है, लेकिन यही अकाउंट्स आपको जिंदगी भर ढोएगा। इसलिए मेहनत कीजिए, मेरिट नेवर फेल्स, और भगवान भी मेहनती जो होता है उसी का साथ देता है। तो बेटा ऑनेस्टली लेबर कीजिए। विशेज यू न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।